Good afternoon, everybody, and many thanks to Gujarat Innovation Society for inviting me to speak on the fascinating topic of innovation. Innovation एक ऐसा शब्द है जो शायद भगवान और प्यार के बाद बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग संदर्भ में इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं. Sometimes when a word is used so many times, the simple meaning tends to be forgotten. The very simple thought behind innovation is कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का नया तरीका. But let us take a small step back. Innovation is an act of disagreement. To innovate, you have to change something. That means you have to disagree with something first. So जब आप किसी चीज से अग्री नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं, इस चीज को दूसरी तरीके से किया जा सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तब आप इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हैं. इनोवेशन की कोई फील्ड नहीं होती है. Many times people ask me, so Mr. Jalote, which field are you an innovator of? आप किस फील्ड के इनोवेटर हैं? And I am helpless, I can't give an answer because truly innovation is for everything. There is no field, there is no specific topic for innovation. Let me give you an example in the kitchen. If you want to make a pizza and you know that pizzas need an oven and आपके पास oven नहीं है और पिज्जा बनाने की इच्छा है और आप जानते हैं मैदे की डो बना के और उससे बेस कैसे बनाते हैं, सॉस कैसे बनाते हैं, तो एक सिंपल सा इनोवेशन है कि आप तवे को गैस के ऊपर रखिए और तवे के ऊपर ढकने का एक कटोरा ले लीजिए. तो जहां आपने नीचे से हीट लगाई और ऊपर से कवर कर दिया तो हीट ट्रैप कर गई, वो ओवन बन गया. आप गैस की हीट को कंट्रोल करके एक अच्छा सा पिज्जा बना सकते हैं वहीं पर अपने तवे पे एक डोम से कवर करके. सो यू विल से कि ये क्या, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो जुगाड़ जैसा लग रहा है. एंड देयर आई विल कम टू द वर्ड जुगाड़. द वेस्टर्न वर्ल्ड sees it as something very bad quality, poor quality, and Indians are defensive about jugaad. But I am very proud of jugaad. जुगाड़ इन द ट्रूएस्ट सेंस इज इनोवेशन, बट थोड़ी सी साइंस और लगा के, थोड़ी सी पॉलिश और लगा के, और उसको यूजर का ध्यान देते हुए और रिफाइंड प्रोडक्ट बना दीजिए तो एक इनोवेटिव सक्सेस स्टोरी खड़ी हो जाती है. जुगाड़ माँ है इनोवेशन की, एक सोच है कि अलग तरीके से कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो देयरफॉर व्हेन यू कम बैक टू इनोवेशन, you suddenly realize there has to be a problem. All innovation deals with solving problems. Sometimes they use technology, sometimes they do not use technology, but all innovation deals with solving problems. And all innovation is an act of disagreement. कि जिस तरीके से अभी तक होता चला आ रहा है वो मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं नए तरीके से करूंगी, मैं नया इनोवेशन लेके आऊंगी. So therefore, innovation can be tech based, innovation can be non tech based. हर किस्म के इनोवेशन हो सकते हैं. तो क्या कहीं से कोई डिग्री देता है इनोवेटर बनने के लिए? कोई यूनिवर्सिटी कोर्स सिखा सकता है इनोवेटर बनना? बिल्कुल नहीं. हर जना एक अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इनोवेटर है. जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, आप अपना दिमाग चलाते हैं. और ये हमने पिछले कई दशकों में देखा है कि इन देयर प्राइवेट लाइव्स people actually know how to innovate, but when they come into a job situation and when somebody tells them formally कि okay now be innovative, they forget. हमारे दो पर्सोना होते हैं हर आदमी के, हर औरत के. एक होती है पर्सनालिटी जो कि घर में होती है, जो कि अपनी पर्सनल जिंदगी में, जिसमें डाउट्स नहीं होते, हमें मालूम है किस तरह से काम करना है, हमें मालूम है क्या करना है, हम लोग करते रहते हैं. बट जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं
तो फिर डाउट से घिर जाते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या भला है, हमारा बॉस क्या चाहेगा, हमारा कस्टमर क्या चाहेगा, एंड वी लूज आवर स्पॉन्टेनिटी. Innovation says, forget everything else. What is the problem? Understand the problem, find a solution for the problem. एक बहुत सिंपल इनोवेशन का एग्जाम्पल दिखाते हैं जो कि बहुत बड़ा हुआ. Amazon और eBay were already e-commerce giants. And then Flipkart started in India. Flipkart started, and it was operational for about a year and a half before they discovered that many times people don't have faith, they don't trust. कि भाई अगर हमने आपको पहले पैसा दे दिया, आपने माल भेजा नहीं भेजा, घटिया माल भेज दिया, तो हम क्या करेंगे? सो दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कैश ऑन डिलीवरी. जब हम आपको माल देंगे तब हम आपसे पेमेंट लेंगे. अब देखिए ये क्या था? बहुत सिंपल सी चीज है ना. आप दुकान पे जाते हैं, पैसा देते हैं, माल खरीदते हैं. यही चीज उन्होंने, फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स एंड एग्जीक्यूटिव्स को दे दी. एंड सडनली Amazon had to fight very very hard to protect itself because Flipkart ने एक ऐसी चीज कर दी जो कि एक थॉट इनोवेशन था, एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन था, और उसके मारे उन्होंने अपना मार्केट लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली बाय ऑफरिंग अ सर्विस दैट द कस्टमर्स नीडेड. कस्टमर की एक प्रॉब्लम थी कि भाई मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप मुझको पैसा लेने के बाद माल डिलीवर करेंगे. तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि मत दीजिए आप हमें पैसा, आप माल हाथ में ले लीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए. Amazon solved the problem in another way by money back guarantees. अब फ्लिपकार्ट के पास भी है full guaranteed returns. But when it came, it was a breakthrough. Many countries have copied this. अब देखिए इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डीप साइंस नहीं थी, बट एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रॉब्लम था. हमने प्रॉब्लम को देखा, हमने प्रॉब्लम को समझा और हमने एक सोल्यूशन बनाया. क्लासिक इनोवेशन, हाई क्वालिटी इनोवेशन. बुखार, कोविड अभी आया है, कोविड के पहले भी बीमारियां आई हैं, बट जब पैंडेमिक सिचुएशन हुई और बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर लेना था, नॉर्मली थर्मोमीटर्स वो हैं जो मुंह में डाले जाते हैं, बगल में लगाए जाते हैं, रेक्टम में लगाए जाते हैं, सब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नापने वाले. एक इनोवेशन ये हुई कि हम इंफ्रारेड से कॉन्टैक्टलेस टेम्परेचर बना लेंगे. आपका थर्मोमीटर बॉडी को छूना नहीं है, दूर से टेम्परेचर नाप लिया जाएगा. इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स 60 साल पुराना डिवाइस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में खूब यूज होती है. So the device existed. It was recalibrated for human temperatures, recalibrated for the fact that when you're measuring the temperature of a forehead or of a wrist, you'll have different readings. And suddenly a thought innovation led to a product innovation. So अब एक टेक्निकली यूनिक एक नया प्रोडक्ट बनाया गया, बंदूक जैसा इंफ्रारेड सेंसर, उसके पीछे डिस्प्ले, बीच में बैटरी, और एक नई चीज बन गई. अगेन फर्स्ट द प्रॉब्लम वाज अंडरस्टूड कि थर्मोमीटर अगर मुंह में डालेंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, तो हमको कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर चाहिए, फिर हमें मास यूज के लिए चाहिए, फिर ऐसा आसान चाहिए कि हर जना समझ सके, डिजिटल रीड आउट हो, रिमोट हो, हैंडी हो, रगेड हो. एक नया प्रोडक्ट बन गया. So again and again you will see the same thing, that when you understand a problem, when you experience a problem, then you think of solutions, and those solutions start to be innovative. अगर आप उसको सिर्फ एक आइडिया स्टेज में छोड़ देते हैं तो एक ठीक है, एक इनोवेटिव सोच बन के रह जाता है. अगर कुछ आप पहले उसका बना के देखते हैं, कुछ करके देखते हैं, उसको हम लोग इंडिया में जुगाड़ की श्रेणी देते हैं. और उसी को अगर आप और रिफाइन कर दें और पॉलिश बना दें, वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करें, तो पूरी दुनिया उसको इनोवेशन कह के पूजती है. तो एज इंडियंस वी आर वेरी वेरी इनोवेटिव. We should be proud of our mental capabilities. I am a very very proud Indian. I am a very proud member of this race, क्योंकि आप आज देखिए दुनिया की हर बड़ी बड़ी कंपनी, यूएस में, यूरोप में, ब्रेक थ्रूज में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इंडियंस वहां पर मौजूद हैं.
आई एम नॉट कोटिंग एनी स्टडी, बट मेरा सेंस ये कहता है कि रफली 20-25% ऑफ ऑल ब्रेक थ्रूज हैपनिंग इन द साइंटिफिक वर्ल्ड आर ड्रिवन बाय इंडियन ब्रेन्स. So that is the brain that each of you possesses. That is the brain that is here between my ears and between your ears. तो कोई हमको रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है. और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोचने पे और इनोवेशन पे टैक्स नहीं लगाया है. तो आप सोचिए और आप इनोवेट करिए. नाउ everything benefits when there is something specific. I don't completely understand the background of the audience, किस फील्ड से आए हैं. But let us keep it very general, very simple. आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे ऊपर आ गई है. क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जो सब लोग मानते हैं. एंड में प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मानना पड़ा कि रियलिटी है. और हर जने के, हर औरत और आदमी के दिल में ये तमन्ना है कि हम भी धरती की कुछ सेवा करें. वी शुड बी एबल टू डू समथिंग टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू क्लाइमेट चेंज. अब हम क्या करें? घर में बैठ के हम ऐसी क्या चीज कर दें जो पूरे पर्यावरण को पॉजिटिवली इंपैक्ट करे? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ वेरी गुड मीडियम. इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप चलाते हैं तो आप पेट्रोल डीजल नहीं इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस नहीं होती हैं, और क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से सबके दिमाग में फिर से एकदम से कार और टेस्ला और बड़ी महंगी और बैटरी और वो सब सवाल आने लगते हैं. माय क्वेश्चन इज, ये सब सवाल प्रॉब्लम्स हैं, और हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई इनोवेटिव सोल्यूशन छुपा हुआ है. सबसे बड़ा सर्वे में प्रॉब्लम निकल के आती है जो आप खुद सोचेंगे. अगर अगर हम आपसे कहें कि भाई आई क्रिएट एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाती है, आप आके खरीद लीजिए उसको, तो छूटते ही आप कहेंगे बस अगर रास्ते में कहीं पर बैटरी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे? चलिए ये तो बाइसिकल है, आप पेडल करके घर आ जाएंगे. बट अगर ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होती तो क्या करते? तो आपको सबसे पहले एंग्जाइटी होती है कि बैटरी डाउन हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगर घर पे नहीं हूं, घर पे तो चार्ज कर लूंगा, तो कहाँ जाऊंगा? किससे मैं बिजली मांगूंगा? सो चार्जिंग स्टेशंस, रेंज एंग्जाइटी इसको कहते हैं, कि कितनी दूर चलेगी, कैसे चार्ज होगी, क्या होगा. अब ये प्रॉब्लम आपके सामने है. प्रॉब्लम क्या है? मेरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, मेरी इलेक्ट्रिक कार चार्ज कैसे होगी, कहां होगी? अगर मैं रास्ते में फंस गया तो मेरे को क्या सोल्यूशन मिलेगा? अब प्रॉब्लम सामने आ गई. इसके पीछे इनोवेशन क्या हो सकता है? और बड़ी मजेदार समस्या है. आप इस तरह से अगर सोचना शुरू कर दें, इट इज अ वेरी प्लेजेंट एक्टिविटी. आप आई स्वेयर टीवी देखना और फेसबुक इंस्टा करना छोड़ देंगे. अब प्रॉब्लम यह है कि हमको थोड़ी सी बिजली चाहिए, हाईवे पे, सड़क पे, मार्केट प्लेस में. अब बिजली किसी थैले में, झोले में, बैग में तो आती नहीं है. बिजली काहे में आती है? या तो मेन सप्लाई में आती है, जो बिजली की सप्लाई है घर में, और या बैटरियों में आती है. तो क्या कोई जना थोड़ी थोड़ी बिजली बड़ी बड़ी बैटरीज में स्टोर करके उसको किसी व्हीकल के ऊपर रख के पोर्टेबल बना सकता है? तो अब एक छोटा सा टाटा मैजिक है, छोटा हाथी है, थ्री व्हीलर है, उसके ऊपर आपने चार बड़ी बड़ी बैटरियों को लगाया, इन्वर्टर को लगाया, अब आपकी बिजली सप्लाई तैयार हो गई. अब वेरियस पॉइंट्स इन द सिटी पे आपने उनको खड़ा कर दिया. अब जिसकी जहां पर गाड़ी खत्म खत्म हुई वो आपके पास आया, उसने आपसे थोड़ी सी बिजली खरीद ली. सो यू नीड अ मीटरिंग सोल्यूशन. अब देखिए टेक्नोलॉजी का खेल आना शुरू हो जाता है. जब वो बिजली लेगा तो उन आपको और उसको दोनों को भरोसा होना चाहिए उसने कितनी बिजली ली. आप उसको चार्ज करेंगे तो बिजली का मीटर होना चाहिए और एक बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, और ऐसा अडेप्टर होना चाहिए जो उसकी बैटरी को चार्ज कर सके, जिसके स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे बना रखे हैं. तीन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं. और क्योंकि आप डीसी से चार्ज कर रहे हैं तो आप डीसी डीसी फास्ट चार्जर लगा सकते हैं. तो 10-15 मिनट में उसको काफी अच्छी 20-25% बैटरी स्टोरेज मिल जाएगी. सो अगेन द मोमेंट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे अडॉप्ट करें, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो. अब जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, सॉल्यूशंस अपने आप दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि अगर हम ये करें तो वो हो सकता है, अगर हम ये करें तो वो हो सकता है, और इन्हीं सब में किसी में बिजनेस बन जाता है. अब ये देखिए चार्जिंग वाला बिजनेस क्यों नहीं बन सकता है?
छोटे हाथी पे, मैजिक पे 4 बैटरी लगाई, इन्वर्टर लगाया, चार्जर लगाया और घूम रहे हैं। नाउ यू विल से कि भाई मुझे शुरू में मैं घूम रहा हूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कस्टमर मिले ना मिले। सो ठीक है, दीज आर चैलेंजेस, अंडा और मुर्गी वाला खेल है। सो परहैप्स another innovation, perhaps you can go to a पान वाला एंड से कि भाई देखिए, आप च्युइंग गम बेचते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, पानी बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं, दूध बेचते हैं, पान भी बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, बिजली भी बेचिए। ये मेरा एक चार्जिंग यूनिट है, मैं मुफ्त में लगा के दे रहा हूं आपको, और आप मुझको कुछ मत दीजिए, मेरी ब्रांडिंग होगी आपके यहाँ। बड़ा सा बोर्ड लगा दिया आपने, XYZ चार्जिंग कंपनी। और पान वाला अगर थोड़ी सी बिजली बेच के उसने दिन में 100-200 रुपए कमा लिए, वो बहुत खुश होगा। सडनली फॉर अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट आपका ट्रायल हो रहा है, आपकी मार्केटिंग हो रही है, आप समझना शुरू कर रहे हैं। दिस इज द कोर ऑफ इनोवेटिव थॉट. So all through my examples, I've just been able trying to demonstrate a simple fact that God made all of us innovators. हम सब इनोवेटर्स हैं। अपनी पर्सनल जिंदगी में हम लोग कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एफर्टलेसली अपनी जिंदगी को चलाते हैं। वो सोच इनोवेटर की सोच होती है। Innovation always starts with an act of disagreement. You have to rebel, you have to disagree. You have to disagree with the problem. ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है? हम क्या कर सकते हैं अर्ली डिजीज डिटेक्शन के लिए? हेल्थ केयर में हमने देखा है कि हर सरकार के अपने चैलेंजेस होते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे इंडिया हो। वो एक लिमिटेड चीजें ही कर सकती है। अगर हम लोग अपनी जिंदगी को और महफूज रखना चाहते हैं तो क्या इनोवेशंस ला सकते हैं अर्ली डिजीज डिटेक्शन में, या हॉस्पिटल के हेल्थ केयर के सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने में? जहां आपने डिसएग्री किया परिस्थितियों से कि आई थिंक दिस सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड, you have taken the first step of innovating. Then a sharply defined problem, very clearly and sharply defined problem, is 80% of your task. When you defined क्या problem solve कर रहे हो, हमारे यहाँ क्रिएट में हमारी एक बहुत फेमस कहावत है, वहां जाके वो ले आओ। हमने ये नहीं बताया कहाँ जाना है, हमने ये भी नहीं बताया क्या करना है। अब ओबीडियंट बच्चे दौड़ना शुरू कर दिया। काफी देर दौड़ने के बाद कहते हैं बॉस जाना कहाँ था? हम कहते हैं बॉस साउथ वेस्ट जाना था। वो कहते हैं ओ सर हम तो नॉर्थ चले गए। फिर कुछ देर बाद दौड़ने के बाद कहते हैं लाना क्या था? तो हम कहते हैं पानी लाना था। तो कहते हैं हम गिलास तो लेके नहीं गए। सो डोंट डू दैट इन योर लाइफ. क्लियरली स्पेसिफाई द प्रॉब्लम. Clearly disagree that why does a solution not exist? I will create a solution. And then think of something that you would use. हम लोग कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं. And I use my mother as a classic customer. Would she understand? Would she accept it? Would she buy it or use it? उनके सामने आप शू शां हाईटेक लोटेक ये सब नहीं बोल सकते. आपको ये बताना पड़ता है ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, क्या आप इस्तेमाल करेंगी? With that kind of simplicity, the sort of solutions that you will start creating will truly be very, very useful. So with this, I would wrap up my short talk. But I am hoping that you would find value in the simple key points. All of us are innovators. Sharply define and identify a problem, and then find a solution that you, your mother, your wife, your sister, your brother would use in their personal lives. अगर आप व्यक्तिगत जिंदगी में उसको इस्तेमाल करेंगे, chances are it is useful. And always look around you. There are brilliant amount of work that people have done. You can often use some of that work to build on, amplify, and develop further. So I wish all of you very, very happy innovating. India needs you. It is people like you who are going to make India the superpower that it is going to become. Thank you so much. Bye bye.